नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो फुल टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संशोधन और सूची 2 में विषय। पहला संशोधन जो है वो 9वीं अनुसूची के विषय से संबंधित है, तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और 44वां संविधान संशोधन जो है वो संपत्ति के अधिकार के विषय से संबंधित है, तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और 86वां संविधान संशोधन जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो इस बार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और 103वां संविधान संशोधन जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है, यानी ईडब्ल्यूएस से, तो इस बार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2 4 3 1 2, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 भारतीय संविधान के संशोधन को सूची 2 संशोधन का उद्देश्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भारतीय संविधान के संशोधन और सूची 2 में भारत संशोधन के उद्देश्य। 53वां संविधान संशोधन। 53वां संविधान संशोधन जो है वो 1986 द्वारा अनुच्छेद 371 जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1992 द्वारा त्रिस्तरीय नगर पालिका का गठन। और 19वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, तो इस प्रकार इसमें सी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा और डी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1 2 3 4 1, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ाव मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ाव मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा जो है वो लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। इसका निर्माण नवाब असफुद्दौला ने 1784 में किया था, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पहला है पटना पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य और चौथा है उधवा पक्षी अभ्यारण्य। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में है और उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो झारखंड में स्थित है या उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये दोनों। ओके। और पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है वो बलिया जिले में स्थित है, तो इस प्रकार इसमें 3 और 4 द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नगर या कस्बा, नदी। बिटूर। बिटूर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो इस प्रकार ए जो है वो सही सुमेलित है। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही है। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, ना कि साई नदी के किनारे, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्था है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल की संख्या सर्वाधिक है। और चौथा, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की संख्या सर्वाधिक है। उपरोक्त में से सही स्पष्टीकरण कौन है। चीनी मिल की सर्वाधिक संख्या जो है महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में, तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश में ही भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में अवस्थित है और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की संख्या सर्वाधिक है, तो इस प्रकार जो इसमें 1 2 और 4 द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है औद्योगिक संस्था और सूची 2 में नगर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है वो रायबरेली में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है वो झांसी में स्थित है, तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है वो कानपुर में स्थित है, तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और उर्वरक कारखाना जो है वो फूलपुर में स्थित है, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 1 4 2 3 1 4, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है नहीं है। पहला बागपत लकड़ी के खिलौने। बागपत जो है वो होम फर्निशिंग या गुड्स से संबंधित है, न कि लकड़ी के खिलौने से। लकड़ी का खिलौना जो है वो मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र का है, न कि बागपत का। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है वो बांदा से प्राप्त होता है सर्वाधिक, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और डोलामाइट जो है वो सोनभद्र से सर्वाधिक प्राप्त होता है, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और सिल्का सैंड जो है वो प्रयागराज से प्राप्त होता है, सिल्का सैंड जो है प्रयागराज से प्राप्त होता है, सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और बॉक्साइट जो है वो चित्रकूट से प्राप्त होता है, तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 3 1 4 2, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरा, संसार का लगभग 2.4% भारत के अंतर्गत आता है। और तीसरा है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और चौथा है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ना कि छठा, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल जो है वो भारत के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, या उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में होता है, पाया जाता है, तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि या झील अवस्थान। पहला है होकेरा आर्द्रभूमि। होकेरा आर्द्रभूमि जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ना कि पंजाब में, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। रेणुका आर्द्रभूमि जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। और रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा में स्थित है, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। संस्थाम कोत्ता झील जो है वो केरल में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में, तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, यानी केवल 2 युग्म सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में त्रिव में सूर्योदय 5 बजे प्राप्त पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। ऑप्शन है लगभग 5:30 बजे प्रातः। ऑप्शन बी है लगभग 6 बजे प्रातः। ऑप्शन सी है लगभग 7 बजे प्रातः। और ऑप्शन डी है लगभग 7:30 बजे प्रातः। भारतीय समय जो है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। देश का मानक समय जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। चूंकि देश पूर्वी एवं पश्चिमी के बीच में 2 घंटे का अंतराल है, तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह होगी तो गुजरात में 7 बजे सुबह होगी, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दूसरा है इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा है इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं।
1974 में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य के रूप में भारत का अंग बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बन गया था सिक्किम। ओके, यहाँ के मुख्य निवासी जो लेपचा लोग हैं। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों कथन जो वो सिक्किम के संबंध में सही है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। पहला नंदा देवी, दूसरा केटू, तीसरा अन्नामुडी और चौथा है डोडा बेट्टा। केटू जो है वो जम्मू कश्मीर में यानी वर्तमान लद्दाख में स्थित है, और नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, और डोडा बेट्टा जो है वो तमिलनाडु में, और अन्नामुडी जो है वो केरल राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें पहले सबसे उत्तर में केटू होगा, फिर उसके बाद नंदा देवी, फिर डोडा बेट्टा, फिर अन्नामुडी होगा। तो इस प्रकार इसमें 2 1 4 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में भारत के राज्य और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको ये सबको इधर कर लो और ये चोटियों को इधर। ओके, सूची 2 में तमिलनाडु तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है वो जो है वो डोडा बेट्टा चोटी है। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर चोटी है। राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, यानी बी। इसको बी मान लो, इसको सी, इसको डी, और इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ओके, तो यानी बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सारामती है। सारामती। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ चोटी है। ओके, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की धूपगढ़, तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। पहला है नीलगिरी, दूसरा है कार्डामम, तीसरा नल्लामलाई और चौथा है अन्नामलाई। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम जो है वो पहले नल्लामलाई आता है, फिर उसके बाद नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डामम आता है। तो इस प्रकार इसमें 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दोआब और सूची 2 में नदियां। बिष्ट दोआब जो है वो व्यास और सतलज नदी के बीच स्थित है। व्यास और सतलज नदी के बीच। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और बारी दोआब जो है वो रावी और व्यास नदी के मध्य स्थित है। तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और रचना दोआब जो है वो चेनाब और रावी नदी के मध्य स्थित है। चेनाब और रावी नदी के मध्य। तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और चाज दोआब जो है वो झेलम और चेनाब के मध्य स्थित है। तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक मुख्य गुण है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नदी अपहरण जो है हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु 1787 में आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदल ली, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिम दाहिनी तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ी से प्रभावित होते हुए आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन है वो भी सही हो जाएगा, और कारण जो है वो भी सही हो जाएगा, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूरब क्रम पर विचार कीजिए। पहला बेतावा, दूसरा केन, तीसरा सिंध और चौथा चंबल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री से निकलती है या प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब क्रम जो है वो पहले चंबल है, फिर उसके बाद सिंध, फिर बेतवा, फिर उसके बाद केन है। तो इस प्रकार इसमें 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी और सूची 2 में सहायक नदी। गोदावरी की सहायक नदी जो है वो पेन गंगा है, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और महानदी की सहायक नदी जो है वो शिवनाथ है, तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और दामोदर नदी की सहायक नदी जो है वो बराक है, तो इस प्रकार इसमें सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और कावेरी नदी की सहायक नदी जो है वो भवानी है, तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि या झील अवस्थान। होकेरा आर्द्रभूमि जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ना कि पंजाब में, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। रेणुका आर्द्रभूमि जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा राज्य में स्थित है, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। और संस्थान कोत्ता झील जो है वो केरल में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में, तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 युग में सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पर्वतीय दर्रे और सूची 2 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो इस पर ए का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इस पर बी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू और कश्मीर यानी वर्तमान लद्दाख में स्थित है, तो इस पर सी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और शिल्प किला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो डी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्वाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्र में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और दूसरा, विराम अथवा शुष्क मौसम की अवधियां दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताएं नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्र में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी की धारा में मिल जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में विभाजित होकर प्रविष्ट होती है। दोनों शाखाओं पंजाब और निकटवर्ती पश्चिम हिमालय के क्षेत्र से मिलती हैं, लेकिन इस समय तक ये दोनों की धाराओं की आर्द्रता क्षीण हो चुकी होती है। भारत में मानसून आरंभ होने के बाद बीच बीच में हफ्तों तक वर्षा नहीं होती है, जिसे विराम या शुष्क मौसम दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात वर्षा जो है वो परिवर्तनशील मानसून की विशेषता है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में माइग्रो स्थान और सूची 2 में अवस्थिति। कोरिंगा माइग्रो 1 जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। वेम्बनाड माइग्रो 1 जो है वो केरल में स्थित है, तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और पुलिकट माइग्रो 1 जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और विक्रोली माइग्रो 1 जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है। दूसरा, काली मिट्टी में पौधों की समृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन और साथ ही फास्फोरस पर्याप्त होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर व कपास की मिट्टी कहा जाता है और इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अतः ये मिट्टी जल के संतृप्त होने पर चिपचिपी हो जाती है, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है, ना कि पर्याप्त होती है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदी घाटी परियोजना और सूची 2 में नदी।
रियांद परियोजना जो है वो रियांद नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। पोचमपात परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है, तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके। और माता टीला परियोजना जो है वो बेतावा नदी पर स्थित है, तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लोअर सेलू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है नागार्जुन सागर कर्नाटक, ऑप्शन सी है कोयान महाराष्ट्र और ऑप्शन डी पोंग पंजाब। नागार्जुन सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि कर्नाटक में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? पहला, क्षुद्र ग्रह लुप्त चट्टानी ग्राहिका हैं, जबकि धूमकेतु जो हिमशीतित गैस से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। दूसरा, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। और तीसरा, धूमकेतु गोचर दीप्तमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह या नहीं दर्शाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बीच अंतर जो है वो ये दो कथन में दर्शाया गया है, 1 और 3 में। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और दूसरा कथन जो है वो गलत है इनके बीच के अंतर में। ओके। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक अक्षांशीय रेखाओं के संदर्भ में सही है? पहला है वे 0 से 90 तक सांख्यिकीय संकेंद्रित वृत्त हैं। दूसरा है वे भूमंडल पर वृत्त हैं जो विषुवत वृत्त के समानांतर हैं और जो विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ग्लोब व मानचित्र पर पश्चिम से पूरब दिशा में खींची रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोणीय वाले स्थानों को मिलाती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये वास्तव में रेखाएं ना होकर वृत्त हैं। उत्तरी ध्रुवी तथा दक्षिणी ध्रुवी के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं को विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं 0 से 90 डिग्री तक विषुवत रेखा के समानांतर संकेंद्रित वृत्त बनाती हैं। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा और कथन 2 जो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 देश के नए नाम को सूची 2 देशों के पुराने नाम के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देशों के नए नाम और सूची 2 में देशों के पुराने नाम। बेनिन जो है वो दाहोमे का नया नाम है, तो इस प्रकार ए का 5 से सुमेलित हो जाएगा। और बेलीज जो है वो ब्रिटिश होंडुरास का नया नाम है, तो इस प्रकार बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और बोत्सवाना जो है वो बेचुआना लैंड का नया नाम है, तो इस प्रकार सी का वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और मलावी जो है वो नायसा लैंड का नया नाम है, तो इस प्रकार ए डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 5 4 3 1, 5 4 3 1, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहेल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस एक देश का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? साहेल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का एक अर्ध क्षेत्र है जो पूर्व सेनेगल से इरिट्रिया तक विस्तृत है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शामिल अन्य देश जो है वो मरिटानिया, माली, गैम्बिया, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीका है। तो इस प्रकार ट्यूनीशिया जो है वो साहेल क्षेत्र में शामिल नहीं, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोयला अवसादी शैल है। दूसरा, बेसाल्ट आग्नेय शैल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अग्नेय शैल जो है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाली लावा की धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाती है। इनमें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट और डायोराइट, गैब्रो आदि हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। बेसाल्ट जो है अग्नेय शैल का उदाहरण है। अवसादी शैल जो है वो चट्टान चूड़ के एकत्र होकर नीचे जमा होते जमने से ही अवसादी शैलों का निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसके उदाहरण जो है वो कोयला, खड़िया, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि हैं। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 2 1 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मरुस्थल और सूची 2 में अवस्थिति। सिम्पसन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और काराकुम मरुस्थल जो है वो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। सिचूरा मरुस्थल जो है वो पेरू में स्थित है, तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और नेगेव मरुस्थल जो है इजराइल में स्थित है, डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ज्वालामुखी और सूची 2 में देश। सबनकाया ज्वालामुखी जो है पेरू में स्थित है, तो इस बार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। माउंट एटाना जो है वो इटली में स्थित है, तो इस बार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और कोलिमा जो है वो मैस्को में स्थित है, कोलिमा जो है मैस्को में स्थित है, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। मेरापी जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है, तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3 2 1 4 3, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरात या यूफ्रेटस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, फरात या यूफ्रेटस दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। दूसरा, यह 4 देशों से होकर बहती है। फरात या यूफ्रेटस जो है वो दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह तुर्की के अर्मेनियाई उच्च भूमि से उत्पन्न होकर सीरिया व इराक से बहती है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा और कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। यह तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है, ना कि 4 देशों से होकर बहती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदी और सूची 2 में सार। सत अल अरब नदी जो है वो बसरा सार के किनारे से बहती है, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। पराग्वे जो है वो अंशियान सार से होकर बहती है, तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और नाइजर नदी जो है वो नियामी सार से होकर बहती है, तो इस प्रकार सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और डेनुबा जो है वो वियना से होकर बहता है, तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1 2 3 4 1, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, प्रारंभी IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। और दूसरा, IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद का प्रारंभ जो है वो 14 से 16 फरवरी 2008 में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुआ था, न कि 2015 में। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 वाक्तव्य हैं, कथन 1 तथा कथन 2। आपको इन दोनों वाक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनना है। कथन 1, एल नीनो प्रशांत महासागर पर एक ताप बढ़ाने वाली परिघटना है और समानता दक्षिण एशिया में शुष्क मानसून का कारण बनती है। और कथन 2 में कहा जा रहा है कि सुनामी साधारणतः वृहत महासागरीय तरंगों के रूप में मालूम नहीं होती है, नीरो चलित रहती है, लेकिन जब वे महाद्वीपीय शिल्पों के उथले जल से गुजरती हैं तो विनाशकारी रूप ले लेती हैं। इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 जो है वो कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में द्वीप और सूची 2 में अवस्थिति। लुजोन द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। मेडागास्कर द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, तो इस प्रकार बी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और ग्रीनलैंड जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो सी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और बैफिन द्वीप जो है वो आर्टिक महासागर में स्थित है, तो इस प्रकार डी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि पहला, वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है। दूसरा, समुद्रों में पादप पलवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तीसरा, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण जो है वो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, वनों की कमी एवं अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण हाल ही के वर्षों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें अधिकांश वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहते हैं, जिसका एक प्रमुख कारण है समुद्र में पादप पलवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अतिवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव समाज पृथ्वी की वहन करने की क्षमता की सीमाओं के समीप तक खतरनाक रूप से बढ़ रही है। दूसरा, ये सख्त जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हैं। तीसरा है, ये कम उपभोग उन्मुख और कम अपशिष्ट उत्पाद जीवन शैली पर बल देते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक व क्रियाशील लोगों को पर्यावरण अतिवादी कहा जाता है। पर्यावरण अतिवादियों का विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव समाज पृथ्वी की वहन करने की क्षमता की सीमाओं के समीप तक खतरनाक रूप से बढ़ रही है तथा ये सख्त जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हैं। साथ ही कम उपभोग उन्मुख और कम अपशिष्ट उत्पाद जीवन शैली पर बल देते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों कथन जो है वो पर्यावरण अतिवादियों के संबंध में सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वानर यानी माकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं? पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा है आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सिंहपुच्छी वानर यानी मकाक जो है पश्चिमी घाट का स्थानिक पशु है जो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार मानसूनी वन में रहते हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि मानव क्रियाओं में वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो भौतिक तंत्र की एक ऐसी विशिष्ट प्रकार है जो जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध में निर्मित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित भी होता है। अतः जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा और कारण जो है वो सही है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, भोजन जालों में विविधता विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भोजन जालों में विविधता विधि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार जो कथन है ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार जो कारण है वो भी सही हो जाएगा इसमें। और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टी तेल यानी फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तेल परिष्करणियों यानी रिफाइनरी का एक उत्पादक है। दूसरा है, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। और तीसरा, इसके उपयोग से वातावरण में गंध का उत्सर्जन होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भट्टी तेल के संबंध में ये तीनों जो कथन है वो सही है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। प्रदूषक प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीवर और किडनी को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो कैंसर को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार बी है, बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और धूल कण जो है वो श्वसन संबंधित रोग को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार सी का
3 से सम्मिलित हो जाएगा। और शीशा जो है वो केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो डी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।